तरीके तो बहुत होते हैं पैसे बचाने के, लेकिन आज वो तरीके बताएंगे जो आपकी मम्मी, मेरी मम्मी, दादी, नानी पहले से ही वो तरीकों को यूज करती हैं। और आपने देखा होगा, आपके पापा की भी इतनी सैलरी नहीं थी, मेरे पापा की भी इतनी सैलरी नहीं थी, दादा की भी इतनी सैलरी नहीं थी, लेकिन फिर भी दादी के पास इतना सारा सोना चांदी हुआ करता था, हर चीज हुआ करती थी और परिवार में शांति सुकून भी हुआ करता था। तो आखिर वो कैसे कम खर्च में घर चलाती थी, कैसे वो पैसे बचा लेती थी, कैसे उनके परिवार में संतोष रहता था। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आज मैं याद कराने वाली हूँ वो जिंदगी जो हमने बचपन में अपने देखी थी। हमने देखा था मम्मी कैसे छोटे छोटे खर्चों को मेंटेन करती थी और बहुत सारा हमारी स्कूल फीस के लिए, हमारी शादी के लिए, हमारे घर के खर्चों के लिए पैसे बचा लेती थी। तो आज वही तरीके मैं शेयर करूंगी। आप भी अभी बड़े नहीं हुए हो, आपकी लाइफ में भी उन चीजों की जरूरत पड़ती है ना। जैसे मैंने बहुत सारे जो पैसे बचाने की हैबिट है वो मैंने अपनी मम्मी से ही सीखी है, मैंने अपनी दादी से, अपनी नानी से। तो वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि कौन कौन से तरीके हमारी नानी, हमारी मम्मी और हमारी दादी अपनाती थी, जिनसे वो कम सैलरी में, देखिए आज के टाइम पे तो हर घर में सर्विसमैन है, मतलब नौकरी है। पहले के टाइम पे खेती बाड़ी से ही घर चलाए जाते थे और ज़्यादा कुछ इनकम का सोर्स नहीं था। आज के टाइम पे तो महिलाएं भी पैसे कमाती हैं, जैसे मैं, मेरे हस्बैंड दोनों कमाते थे। लेकिन पहले के टाइम पे सिर्फ कमाने का जो पैसे कमाने का जो काम था वो सिर्फ पुरुषों का हुआ करता था। मतलब हमारे पापा, हमारे दादा, हमारे नाना ही घर का इनकम करते थे और हम जो और सब महिलाएं हुआ करती थी वो सिर्फ घर चलाती थी, खाना बनाती थी। तो वो भी समझदारी अपनी दिखाती थी। तो क्या क्या वो समझदारी दिखाई थी, मैंने बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। मेरा मन था बस इस वीडियो को शेयर करने का, क्योंकि मुझे भी अपनी दादी की और मम्मी की बहुत सारी बातें याद आ रही थी। तो मैंने कहा चलो शेयर करते हैं। देखिए अभी तो वो सुविधाएं मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर हाँ इनमें से दो चार चीजें मैं भी अपनाती हूँ, दो चार चीजें मैं अपनाना चाहती हूँ, लेकिन उस तरीके की मेरी अभी लाइफ नहीं है। और जिस दिन मेरी लाइफ हो गई तो मैं इन चीजों को जरूर अपनाऊंगी। सबसे पहला तरीका जो होता था वो होता था मटका सेविंग। मैं तो अपनी कहूंगी लोटा सेविंग कहूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी तो हमेशा पैसों को ना, एक लोटा था पीतल का हुआ करता था, और वो बर्तन जहाँ पे हम बर्तनों को डेकोरेट करते थे ना, किचन नहीं थी मेरे घर में, तो जहाँ पे बर्तनों को डेकोरेट करके रखती थी तो मम्मी एक लोटा उसी में रख देती थी। पापा जो भी इनकम करते थे, पापा मजदूरी करते थे पूरे दिन, और जो भी मजदूरी का उन्हें शाम को पैसा मिलता था, मम्मी सारा पैसा, मतलब जो घर खर्च के बाद, पापा बाजार करने के बाद जो पैसा बचता था वो मम्मी को देते थे और मम्मी उसमें ही पैसे अपने रख देती थी। मतलब उनके हफ्ते भर तक इस तरीके से वो पैसे रखती थी। उसके बाद उन पैसों को वो अपने, मुझे नहीं पता फिर कहाँ रखती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है हाँ वो कहाँ रखती थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे नहीं पता चलता था। मुझे ये लगता था कि मम्मी के सारे पैसे इसी में हैं। लेकिन ये था कि वो हमें भी मम्मी पापा पैसे देते थे तो हम कभी भी इतना कभी मिलता भी नहीं था। मैं सही बताऊं, इतना पैसा कभी नहीं मिलता था बचपन में कि हमारे पास कभी 100 रुपए भी इकट्ठे हो जाए। देखिए मेरी शादी होते हुए हो गई, लेकिन अभी तक जब मैं अनमैरिड थी तो मेरे पास कभी भी 100 150 रुपए कभी भी इकट्ठे नहीं हुए थे, कभी रहते ही नहीं थे। जब भी ज़रूरत पड़ती थी ना, जितने पैसों की ज़रूरत पड़ती थी बस उतने ही मम्मी से माँगते थे, और एक्स्ट्रा रुपए माँगते भी नहीं थे, क्योंकि घर पे सारी चीज़ें पापा पहले से ही रखते थे तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मटका सेविंग का मतलब आपने हर किसी ने देखा होगा, हमारे घर में दादी नानी की कोई ऐसी जगह होती होगी, चाहे वो किचन का डिब्बा ही समझ लीजिए, चाहे कोई भी मटका ही रख लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, या गुल्लक, उसमें वो पैसे रखती थी, है ना। उसमें ही पैसे रखने का उनका एक तरीका हुआ करता था, और वो उसमें पैसे रखती थी, और वो मतलब उनका यही नियम था। वो कहते थे कि पहले बचाओ बाद में मतलब खर्च करो। तो पहले बचाने का नियम चलता था कि पहले बचाना है बाद में खर्च करना है, और ये नियम बहुत ज़रूरी है। और ये नियम को लेकर चलते हैं ना तभी हम सेविंग कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि पहले खर्च करते हैं बाद में जो बचेगा वो सेविंग कहलाएगी, तो बाद में बचेगा ही नहीं।
रुपए जब आते हैं ना तो उसके रास्ते भी खर्च करने के हज़ार हो जाते हैं। तो पैसे सेविंग करने के लिए पहले बचाओ, बाद में खाओ। ये तरीका बहुत ही मतलब आसान भी है और अच्छा भी है और कामगार भी है। चलो अब दूसरे तरीके का बात करते हैं। आपने देखा होगा ये सारा सिस्टम ना अभी बहुत तेज़ी से चलने लगा है कि चलो बाहर खाने चलते हैं, आज बाहर से ऑर्डर करते हैं। आजकल हर चीज़ हमें कहीं जाना ही नहीं है, 10-15 मिनट के अंदर हर चीज़ घर में पहुँच जाती है। शहरों में तो पहुँच जाती है, हम तो अभी भी लोकल में ही रहते हैं, तो हमारे यहाँ तो भई ऐसी कोई चीज़ नहीं है और गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो हाँ, पहले यही था जो दादा-दादी हुआ करते थे, हमारे मम्मी-पापा वो कभी भी बाहर का खाना ऑर्डर नहीं करते थे, वो घर पे ही बना हुआ पौष्टिक खाना खाते थे, तो उससे काफ़ी सारा पैसा बच जाता था। एक मानने वाली बात है अगर हम बाहर जाके ₹500 का खाना 4 लोग खा रहे हैं, ठीक है? और उसी खाना को अगर हम घर पे बनाएँगे तो ₹500 का खर्च आएगा? नहीं आएगा ना। ₹500 का खर्च नहीं आएगा, ऊपर से वो सेहतमंद भी रहेगा और हमारे बहुत सारे पैसे हैं वो बर्बाद नहीं करेगा। देखिए, मैं सही बताऊँ हमारी जो महीने भर की सब्ज़ी मेरी आती है, वो ₹1000 की आती है और अगर हम 2 मतलब महीने भर हम वो ₹1000 खाएँगे और अगर हम हफ्ते में 4 बार भी जाते हैं ना, तो हमारे ₹1000 उठ जाएँगे। वो भी हम बिल्कुल पेट भर के खाना नहीं खाएँगे, बस हल्का-फुल्का कुछ खाएँगे, तो मैं बता रही हूँ। तो क्या ही फ़ायदा है, वो ₹1000 अगर हम महीने भर खा रहे हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, उससे हमारी सेहत भी फिट रह रही है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो दादी-दादा पहले हमेशा घर का ही खाना खाते थे, आपने देखा होगा और काफ़ी लंबी उम्र भी हुआ करती थी उनकी और सेहत भी मंद रहते थे, कभी किसी को नहीं देखा कि आज ये बीमारी उनके बरसों तक दाँत थे वो ऐसे ही चलते थे। आज के टाइम पे तो बहुत जल्दी दाँत है वो खराब हो जाते हैं, कान खराब हो जाते हैं, लीवर खराब है कि पेट खराब है, तो घर का खाना हर तरह से सेहतमंद होता है क्योंकि फिर वो ज़्यादा बीमार भी नहीं होते थे, ज़्यादा बीमार नहीं होंगे तो डॉक्टर के पास भी कम जाना पड़ेगा, है ना? तीसरा तरीका जो वो अपनाते थे, वो करते थे चीज़ें रिपेयर करो, फेंको मत। आपने देखा होगा कि दादाजी की चप्पल टूट गई, तो वो जिस दिन बाज़ार हुआ करती थी ना, तो उस दिन वो रख लेते थे, अपने एक थैले में डाल ली, झोले में डाल ली और उसको वो दोबारा से गँठवा लेते थे, मतलब एक टाँका लगवा लेते थे और वो कहते थे अभी तो बहुत दिन चलेगी। या देखिए मैंने भी बचपन में ये सारी चीज़ें की, देखिए मुझे शर्म नहीं आ रही है कि मैंने ये चीज़ें क्यों की, क्योंकि भाई इसी तरीके से घर चलाया जाता है, बहुत कम जिनकी सैलरी होती है ना, वो इस तरीके से अगर नहीं चलाएँगे, तो मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी में कभी सुकून तो दूर की बात है, वो खुशहाल होके 2 टाइम का खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो फिर क्या मतलब जो चप्पल में एक्स्ट्रा बद्दी आ जाती थी, जैसे चप्पल ₹100 की मिल रही है, अगर उसकी बद्दी टूट गई तो ₹20 की बद्दी आ जाती थी, फिर वो डलवा ली जाती थी। तो ₹20 से और उसकी तली चप्पल की कभी नहीं टूटती है, तली बहुत दिन तक चलती है। तो फिर वो इस तरीके से पूरे पैसे वसूल हो जाते थे, चीज़ों को रिपेयर करके वो दोबारा से उन चीज़ों को काम में लेते थे। अगला देखिए जो वो तरीके अपनाते थे, ये तरीका मैंने अपनी नानी का भी देखा था। नानी के यहाँ ये तरीका होता था क्योंकि नानी टाउन एरिया में रहती थी और मैं जो रहती थी, हमारा जो था वो है गाँव। तो वहाँ पे क्या होता था, एक समूह चलता था, समूह में एक पीसी सिस्टम चलता था, कमेटी या पीसी सिस्टम बोल सकते हैं उसे। तो मेरी नानी के साथ तो वो बहुत सारी 11 जना 21 लोग थे, मुझे नहीं पता है इतना। तो वो हर महीने 20-20 रुपए या 100-100 रुपए इस तरीके से जमा करते थे। मतलब सबने जमा कर लिया। अब 20-20 रुपए करके जो अमाउंट या 50-50 रुपए करके जो अमाउंट होता था, मतलब 2000, 3000, 4000, 5000, 20,000 इस तरीके से मतलब करते थे। साल भर चलता था ये नियम। इस तरीके से जब सब इकट्ठा करते थे, तो फिर क्या अब जिसको ज़रूरत होती थी ना, वो पूरा रुपए उठा के उनको दे दिया जाता था। तो इस तरीके से एक ही व्यक्ति पर लोड नहीं पड़ता था और उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाती थी। अगली बार जिसका नंबर लग गया लेकिन पैसे वो लगातार देगा और अगली बार जब दूसरे का नंबर आएगा तो उसे पैसे दे दिए जाएँगे। तो इस तरीके से पैसे सारे दिए जाते थे और काफ़ी सिस्टम ये चलता था। अगला मैं आपके लिए बताऊँ जो वो करते थे,
ये तरीका आपने देखा होगा किचन गार्डन। पहले के टाइम पे सब्जियाँ बाहर से बिल्कुल भी नहीं आती थी, घर पे ही सब्ज़ी उगाई जाती थी। आपने देखा होगा लौकी, तुरई, मेरे घर पे तो फर्श था लेकिन फिर भी मम्मी ने ना इतनी ज़्यादा लौकी, तुरई वो उन्होंने इतना ऊँचा ढेर बना रखा था कि उसमें ही लौकी, तुरई वो लगा लेती थी और मतलब सीज़न पूरी चली जाती थी लौकी, तुरई। मेरे ससुराल में भी है अभी, किसी दिन मैं जाऊँगी तो दिखाऊँगी आपको। सब्जियों में देखिए बैंगन हो गया, भिंडी हो गया, लौकी, तुरई, ये सारी चीज़ें, धनिया हो गया, मेथी पालक का साग हो गया, ये चीज़ें बाहर से हमें खरीदनी नहीं पड़ती है। घर पे ही एकदम फ्रेश और ताज़ा सब्जियाँ मिलती हैं, तो इससे देखिए पैसा ही तो बच रहा है। अगर हम वही मार्केट से जाके खरीद रहे हैं, वो चीज़ें घर पे ही हैं, एक तो वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, दूसरी हमारे पैसे भी बचा रही हैं। तो ये भी तरीका दादा-दादी बहुत अपनाते थे, आजकल तो ये तरीके बहुत कम हो गए हैं क्योंकि हमें बहुत ये लगता है ये बहुत झंझट वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये झंझट वाली नहीं है, ये हमारे सेहत के साथ-साथ हमारे पैसों को भी बचाती हैं। अगला जो तरीका है वो है पुरानी जैसे लोन लेने से 100 बार सोचे, आजकल तो कोई कर्ज़ लेने से एक बार भी नहीं सोचता है। बस चीज़ें मिल रही हैं, आजकल हर चीज़ ईएमआई पे मिल रही है, तो हम कहते हैं चलो खरीद लेते हैं। बिना सोचे समझे हम खरीद लेते हैं और जिसमें हम हज़ारों रुपए फालतू उनको देना पड़ता है हमें। तो पहले के लोग बहुत कर्ज़ को वो एक ये समझते थे कि ये बदनामी वाली चीज़ है, ये बहुत गलत काम है। तो इस वज़ह से ना वो कर्ज़ लेते थे और अपना जितना होता था उसमें सुकून की लाइफ़ जीते थे। अगला जो तरीका मैं आपके लिए बताऊँ जो तरीका था, वो होता था सीज़न की चीज़ों का स्टॉक करना। देखिए सीज़न में ही जब चीज़ें चलती थी जैसे आपने देखा होगा कि गेहूँ के टाइम पे जब गेहूँ कटता है, तो उस टाइम पर अगर गेहूँ खरीदा जाए तो हमें 200-300 रुपए एक गेहूँ पर बचता है। तो उस टाइम पर ही चीज़ें खरीद ली जाती थी और खरीद कर भर ली जाती थी। और एक ये भी करा जाता है जैसे मेरे यहाँ तो मेरे ससुराल में खेती है, तो ये करते हैं कि अभी तुरंत नहीं बेचते हैं, उस राशन को स्टॉक करके रख लेते हैं, जब उस पे रेट बढ़ जाता है, जैसे अभी रेट बढ़ रहा है, तो अभी गेहूँ का भी रेट ज़्यादा हो गया है और धान का भी ज़्यादा हो गया है, तो फिर ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे, है ना? इस तरीके से भी कर लेते हैं। अगला देखिए मैं बताऊँ सोना-चांदी थोड़ा-थोड़ा खरीदना। जो पहले के लोग हुआ करते थे वो सोना-चांदी थोड़ा-थोड़ा खरीदते थे, इस काम को तो मैं भी अपनाती हूँ। देखिए मेरी मम्मी जो थी तो फिर वो क्या करते थे जैसे मैं बताऊँ मैं अपनी मम्मी का मैंने देखा, नानी का तो इतना नहीं पता है मुझे, मैंने अपनी मम्मी का देखा था। तो मेरी मम्मी ने मतलब पढ़ी-लिखी थी, मतलब इतना ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है वो कि कोई नौकरी या कुछ कर सकें, मेरे पापा मज़दूरी करते थे। तो उन्होंने पता है क्या करा, उन्होंने एक भैंस ली थी और भैंस का दूध उन्होंने बेचने का काम किया। पहले जब वो मुझे अभी भी याद है, तो ₹2 का 250 ग्राम दूध दिया जाता था, मतलब ₹10 का 1 लीटर दूध, मुझे अपने बचपन का याद है। तो वो इस तरीके से 2-2 रुपए उन्होंने इकट्ठे किए हैं। मुझे तो मतलब एक फ़क्र होता है और मुझे लगता है कि मम्मी सच में इतना ज़्यादा उन्होंने किया। तो वो 2-2 रुपए उन्होंने इकट्ठे किए थे और उन्होंने उस टाइम पे आधा तोला जो कि सोना जो चल रहा था वो 3000 रुपए तोला था। आज से करीब 2003 या 4 की बात होगी। मैं मतलब मेरी बड़ी बेटी है ऐसी थी, कुछ-कुछ बातें मुझे याद है। तो उस टाइम पे मम्मी ने आधे तोले के लिए थे, मतलब 5 ग्राम का उन्होंने लिए थे, कानों के इयररिंग लिए थे। आज के दौर में उसकी जो कीमत है वो आप 75,000 है। 75,000 उन्होंने वो जो कानों के इयररिंग है उनकी कीमत आज 75,000 है, तो 1500 से उन्होंने 75,000 बनाने का हुनर मम्मी के अंदर था और जिन्होंने कर रखा है उनके अंदर भी है। आप जिन्होंने सोना चांदी ले रखा होगा ना, वो कहते होंगे वाओ हमने तो बहुत अच्छी चीज ली। तो कभी भी देखिए इनमें कभी भी पैसा हमारा बर्बाद नहीं होगा, बस उनको हमें सेफ रखना है। अब वो भाई घर में सोना चांदी तो रखना ही नहीं है, आजकल बैंकों में लॉकर है, आप बैंकों में रखिए ना, घर पे क्यों ही रखें कि चोरी हो जाएगा। बाहर पहनने का इतना ज़्यादा नहीं है। सोना-चांदी इसलिए ना खरीदा जाए कि हमारे पास है, दिखावे के लिए ना खरीदो। सोना-चांदी अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए खरीदो, क्योंकि जिसके पास ज़मीन नहीं होती है ना या ऐसा कुछ नहीं है
तो उस सोने चांदी से उनका भविष्य अच्छा बन सकता है। तो मेरी मम्मी ने तो बहुत सारा मतलब इसीलिए उन्होंने करा, बहुत मेहनत की उन्होंने, एक-एक पैसा जोड़कर उन्होंने किया था। आज सही है उनका जैसा भी है, देखिए मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे सभी ने करा होगा, आपकी मम्मी ने करा होगा, सबने करा होगा। तो जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इकट्ठा 4,000 हो, 5,000 हो, 20,000 हो तभी आप कुछ खरीदें। सोना तो महँगा हुआ है, चाँदी तो उसी रेट में है, तो आप चाँदी को खरीद सकते हैं। आप बिछिया हो गया, गले में चाँदी के चैन हो गया, चाँदी का सिक्का हो गया, आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं। इनमें भी तो पैसा बढ़ ही रहा है ना? और वो पैसे से अच्छा है कि वो घर में बिना काम के मतलब उठ जाता है और हम फिज़ूल खर्ची में महँगा खाने में, महँगा पीने में निकाल देते हैं, महँगे कपड़े पहनने में ख़त्म कर देते हैं। उससे तो अच्छा है कि हाँ, हमारे कल को जो हम 2,000 आज बचा रहे हैं, वो कल 4,000 ज़रूर बनेंगे। ये एक पक्का विश्वास वाला काम है कि हाँ, इसमें बनेंगे तो बनेंगे ज़रूर। ये नहीं है कि आपका पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा, मद्दा आ जाएगा, मद्दा कभी नहीं आने वाला। तो ये मैंने बताए थे कुछ तरीके जो कि दादा-नानी हमारे यूज़ करते थे, हमारी दादी-नानी कम सैलरी में इस तरीके से बचत करती थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके घर में कौन-कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, आपकी मम्मी, दादी कौन से तरीके अपनाती थीं। मेरा बस मन था तो मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ आप सभी के साथ। मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे, गुड बाय।